जो बेटी की तरबियत करने को कहा है, मैं अक्सर कहता हूं जो मुतालबा बीवी से करते हो वो तरबियत बेटी की करो, जो मुतालबा बहू से करते हो वो तरबियत बेटी की करो, जो तुम्हारा मुतालबा अपनी बीवी के साथ है वो वाली सारी चीजें अपनी बेटी में उंडेल दो, उसे समझा दो। घरों में आग लगी हुई है, हर जानिब हालात बिखरे हुए हैं। बेटियां ये बात समझने से आ रही है कि हमारा सब कुछ हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों के साथ वाबस्ता है। हम बच्चियों को ये समझाने से आरी हो गए। हमारी बेटियां आज कहती हैं आगे बढ़ूंगी, नौकरी करूंगी, बाहर निकलूंगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब औरत बाहर निकलती है तो कोई उसे झांके ना झांके, शैतान जरूर झांकता है। औरत होती ही वो है जो घर के अंदर होती है। औरत का मानना ही पर्दे में रहने वाली चीज है। आज पर्दे उतरते चले जा रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा गलती वालिदैन की है, सबसे ज्यादा मुजरम माँ और बाप है, दूसरा नंबर बहन भाई का, और तीसरा फिर उस शौहर का है जो अपनी बाकी सारी जिम्मेदारियां तो जैसे तैसे भी पूरी कराता है, लेकिन बैसियत मुसलमान जो उसकी ड्यूटियां हैं उनसे वो नजरें चुराता फिरता है। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात तो ये है कि बेटी को अहमियत दी है। तवज्जो है आप हज़रात की, सोना नहीं आपने, और जो अंदर बैठे हैं उनके लिए तो सोना बिल्कुल ही मकरूह तहरीमी का दर्जा रखता है। करीब करीब बिल्कुल आंखें खोल के मेरी तरफ देखें और तवज्जो के साथ मेरी बात सुने। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन तो कह दे। जिनको नींद आ रही है वो ऊंचा कहे आमीन। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, खास तवज्जो फरमाए और सही होकर बैठा करें। ऐसे ना बैठा करें कि आपको देख के ही सामने वाले को सुस्ती आए कि कितनी ये टेंशन में बैठा हुआ है, शायद पता नहीं कितना तंग है कि अभी इसको किसी तरीके से यहाँ से निकाला जाए तो खुश हो जाए। खुश होकर बैठे और सुने। पहली बात तो यह है कि मेरे नबी ने बेटी को इज्जत दी है। बेटियों को समझना चाहिए कि बेटी को इज्जत ही मेरे रसूल ने अता फरमाई है। बेटियों को इज्जत ही देखे ना, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में बेटी आती है वहां तो अल्लाह फरिश्ते भेज देता है। बेटी के सराहने बेटी पैदा होती है तो फरिश्ता खड़ा होता है। घर वाले कहते हैं कि परेशानी है, बेटी आई है, क्या बनेगा? फरिश्ता कहता है, फरिश्ता। और एक हदीस में तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जनाब जिब्रील अमीन आते हैं और आके बेटी को अपने पर के नीचे छुपा लेते हैं और कहते हैं घर वालों इसके बारे में परेशान ना होना, इसके मामले में अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। फरमाया वो फरिश्ता जो नबियों की ड्यूटी करता है वो बेटियों की ड्यूटी करता है, वो बेटियों की ड्यूटी करता है। फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया दीन की खिदमत करने वाले को मैं जन्नत में साथ ले जाऊंगा, उसे भी ले जाएंगे। नमाज रोजा हाज ज़कात करने वाले के बारे में ये बिशारत नहीं। खुतबा जुमा देते हुए सहाबा को मोहब्बत से नवाजते हुए मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 4 बेटियां पाली, और क्या खूबसूरत लफ्ज है, फरमाया जिसने 4 बहनें पाली, 4 बेटियां पाली या 4 बहनें पाली, उसको भी इजाजत नहीं जिसके घर में बहन भी हो बेटी भी हो वो कहे नहीं नहीं अब मेरी भी बेटियां हैं, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखूं, ये भी बेटियां ही हैं, ये भी बेटियां ही होती हैं और इनकी क्या ही बात होती है। ये रिश्ता भी लाजवाल है, ये रिश्ता भी बेमिसाल है। इस रिश्ते का भी किसी जगह कोई नेमुल बदल पाया। बहन बहन होती है, बड़ी हो तो माँ होती है, छोटी हो तो बेटी होती है। इसकी भी अपनी एक अल्लाह पाक ने अंदाज रखा है इसकी मोहब्बत का। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 बेटियां या 4 बहनें जिसने पाल ली, काम मुश्किल है, जमाना खराब है, हालात बुरे हैं, बेटियों के माँ बाप परेशान है, बेटियां पालना इतना मुश्किल नहीं इतना बेटियां ब्याहना मुश्किल है। बेटी के बाप का सबसे बड़ा जुर्म ये होता है कि वो गरीब होता है, उसका सबसे बड़ा जुर्म होता है। यहाँ बेटी की तालीम का मसला नहीं रहा, यहाँ अब बेटी के हुस्न जमाल का माज़अल्लाह मामला नहीं रहा, अब मामला ये है कि ये गरीब है, ये देगा क्या। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर से मुश्किल है, लेकिन जिसने 4 बेटियां या 4 बहनें पाल ली उसके जिम्मे आ गया बहनों का पालना। बाप किसी वजह से कमजोर हो गया या किसी वजह से वालिद का इंतकाल हो गया और अर्श के मालिक ने बेटियों की जिम्मेदारी भाई को दे दी। फरमाया अगर 4 बेटियां या 4 बहनें फरमाया अगर वो तेरे हिस्से में आ गई, वैसे तो लोग प्रॉपर्टी बांटते हैं ना बाप की, वैसे तो लोग
बाप की जायदाद और उसका रुपया और उसका बैंक बैलेंस बांटते हैं। अगर बढ़ते बढ़ते तेरे हिस्से में बाप की बेटियां आ गई तो आमिना के मासूम बेटे और हजरत फातिमा के बाबा फरमाते हैं कि तू उनकी अच्छी तरबियत देना, उन्हें डांटना ना, उन्हें तकलीफ ना देना, अच्छी तरबियत करके तू उनकी शादी करके मेरे पास आना, और मैं जिस तरह ये मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं इस तरह तू मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इस तरह मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ जोड़ के। हजरत अब्बास हुजूर के चचा हैं, कहते हुजूर जिसकी 4 ना हो 3 हो, तो मेरे हबीब ने फरमाया अल्लाह 3 वाले को भी इसी तरह का अजर अता फरमाएगा। हुजूर जिसकी 2 हो, फरमाया तो कोशिश कर, मेहनत कर, तो उनकी अच्छी परवरिश कर, उनसे प्यार कर, इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हजरत अब्बास कहते हैं हमने एक के बारे में पूछा ही नहीं, और हमें पक्का पता है जो एक की भी परवरिश करेगा उसे भी अल्लाह के रसूल जन्नत में बाजू थाम के लेकर के जाएंगे। ये नरम और नाजुक कौंपले, ये घर के अंदर रहने वालियाँ, ये अपने बाप की अपने भाई की हर वक्त खैर मांगने वालियाँ, ये जो दौड़ दौड़ के दरवाज़ा खोलने वालियाँ, ये जो मोहब्बत के साथ माथा चूमने वालियाँ, ये चुप रह के सारी चीज़ें बर्दाश्त करके सीने में सह जाने वालियाँ बेटियाँ, इनके लिए मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़मतें बयान फरमाई। फिर मेरे नबी पाक ने फरमाया इनकी तुमने तरबियत मुश्किल घाटियों पे करनी है, मुश्किल, इनको इखलाक सिखाने हैं, अदब सिखाने हैं, इनको बताना है कि बाप अगर जन्नत का दरवाजा है तो शौहर के कदमों के नीचे बीवी की जन्नत होती है। ये भी फरमाया इन्हें समझा के भेजो, इन्हें देखे ना, लोग कहते हैं लाड नहीं करना चाहिए, बच्चियों ने बेगाने घर जाना होता है। मैं कहता हूं नहीं, लाड भी करना चाहिए, तरबियत भी करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? लाड भी करना चाहिए। और मेरे रसूल पाक ने हज़रत फातिमा से कहा बेटे घर के काम तूने करने, लेकिन लाड का ये आलम है, मोहब्बत का ये आलम है कि जितनी दफा, ये लफ्ज आपने बोलने नहीं, मैं जिम्मेदार हूं इन जुमलों का, जितनी दफा एक घर में बंदा रहता है तो हर दफा ऐसे नहीं होता, लेकिन जितनी दफा हजरत फातिमा मेरे नबी पाक के उजरे में आई है, मेरे रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया है। यार एक घर में बार बार ऐसा नहीं हो सकता, बेटी 100 दफा आएगी, पानी लाई, फिर रोटी लाई, फिर बर्तन लाई, फिर बर्तन उठाने आई, कई काम करेगी, लेकिन कमाल देख तेरे मेरे रसूल का, जिसके लिए फरिश्ते हाथ बांधे खड़े हैं, वो बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े।